दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी है और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। जी हां, नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लिखी है जेम्स क्लेयर ने। मुझे इस किताब से यह एहसास हुआ कि कामयाबी का राज किसी बड़े धमाके या जादू में नहीं, बल्कि उन छोटी, बज़ाहिर मामूली आदतों में है जो हम रोज करते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए कोई इनकलाबी तब्दीली लानी होगी। जेम्स क्लेयर कहते हैं, नहीं, छोटे छोटे कदम मुसलसल ही सब कुछ बदल देते हैं। आज हम पूरे सफर पर चलेंगे, किताब के हर अहम नुक्ते को खोलेंगे और देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। जेम्स क्लेयर कहते हैं कि आदतें खुद तरक्की का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, वैसे ही अच्छी आदतें हमारी जिंदगी को बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज 1% बेहतरी लाते हैं तो साल के आखिर में आप तकरीबन 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर रोज 1% बिगाड़ आ जाए तो तनज़्ज़ुली भी उसी रफ्तार से होगी। इसका मतलब है कि हमारी आदतें कभी न्यूट्रल नहीं होती, या तो वो हमें बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं। जेम्स क्लेयर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की मिसाल देते हैं। ये टीम साल हा साल नाकाम रही, कोई बड़ी कामयाबी नहीं। फिर कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड आए। उन्होंने बड़ी तब्दीली नहीं की, बल्कि छोटी छोटी चीजें बेहतर की। सीट बदल दी ताकि साइकिल ज्यादा आरामदेह हो, सोने के लिए बेहतर तकिए मुतारिफ करवाए, हाथ धोने का उसूल अपनाया ताकि खिलाड़ी बीमार ना हो, यहां तक कि साइकिल को ट्रांसपोर्ट के दौरान महफूज रखने के लिए सफेद पेंट इस्तेमाल किया ताकि धूल नजर आ सके। नतीजा, चंद साल बाद वही टीम ओलंपिक्स जीत गई और दुनिया की सबसे कामयाब साइकिलिंग टीम बन गई। सबक, छोटी बेहतरियां अगर मुस्तकिल हों, वक्त के साथ गैर मामूली नताइज देती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा मकसद वजन कम करना है, या मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। जेम्स क्लेयर के मुताबिक असल चीज गोल नहीं बल्कि सिस्टम है। गोल सिमत देते हैं, मगर सिस्टम रोजाना की पेशरफ्त दिलाता है। अगर आप मुसन्निफ बनना चाहते हैं तो मकसद एक किताब है, लेकिन सिस्टम रोजाना लिखने की आदत है। एथलीट बनना चाहते हैं, मकसद ओलंपिक्स, मगर सिस्टम रोज की ट्रेनिंग। नतीजा, कामयाब और नाकाम लोग अक्सर एक ही गोल रखते हैं, फर्क आता है सिस्टम से। एक कमरे का दर्जा हरारत 25 डिग्री है। आप एक बर्फ का टुकड़ा रखते हैं, कुछ नहीं होता। 26, 27, 28 कोई फर्क नहीं पड़ता। 29, 30, 31 अब भी बर्फ वही है। जैसे ही 32 डिग्री पर पहुंचते हैं, बर्फ पिघल जाती है। यही है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप मेहनत करते रहते हैं, नतीजा नहीं आता, फिर अचानक एक दिन तब्दीली वाज़ेह हो जाती है। मतलब अपनी आदतों पर भरोसा रखें। फौरी नताइज ना मिले तो भी असल तब्दीली वक्त के साथ जाहिर होती है। हमने देखा कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हैं। छोटी तब्दीलियां वक्त के साथ बड़ी कामयाबी में बदल जाती हैं। अब सवाल, अच्छी आदतें बनाए कैसे, बुरी आदतें छोड़ें कैसे? असल राज है 4 कदमी फ्रेमवर्क या 4 कवानीने आदत साजी। अगले हिस्से में इन्हीं कवानीन को खोलकर देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। पिछले हिस्से में समझा कि आदतें क्यों ताकतवर हैं। अब आते हैं 4 कवानीने आदत साजी पर। एक रेसिपी की तरह नई अच्छी आदत के लिए ये उसूल अपनाएं, बुरी आदत के लिए उल्टा। इसे वाज़ेह बनाएं, इसे पुरकशिश बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे तसल्ली बख्श बनाएं। अच्छी आदत चाहिए तो इसे ज्यादा विजिबल, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाएं। बुरी आदत छोड़नी हो तो इसे छुपाएं, बदसूरत बनाएं, मुश्किल बनाएं और बेमजा बनाएं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, इशारा वाज़ेह करें। हर आदत के पीछे एक क्यू होता है, इशारा, जो दिमाग को कहता है कि अब यह काम करना है। सिगरेट में चाय की प्याली या महफिल क्यों बन सकती है, मोबाइल स्क्रॉलिंग में नोटिफिकेशन क्यों है। हमारी आदतों को सबसे ज्यादा माहौल शेप करता है। सेहतमंद खाना चाहते हैं तो फल सब्जियां सामने रखें, जंक को नजर से दूर रखें, विल पावर पर कम, एनवायरनमेंट पर ज्यादा भरोसा करें। ख्वाहिश नहीं, वाज़ेह प्लान। मैं सुबह 7 बजे पार्क में 30 मिनट वॉक करूंगा। स्पेसिफिसिटी दिमाग को सिग्नल देती है। अब नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ें। जब मैं सुबह दांत साफ करूंगा, उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या रात चाय बनाऊंगा तो 1 पाधे उई पढ़ूंगा। पहला कानून है, इशारा वाज़ेह करें,
अपना माहौल इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतें नजर आती रहें। लॉ 2, उसे पुरकशिश बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग फौरी खुशी की तरफ झुकता है, बुरी आदतें इसीलिए फौरन पकड़ में आती हैं, अच्छी आदतें अक्सर बोरिंग लगती हैं। हल है कि उन्हें पुरकशिश बनाएं। अच्छी आदत को लुत्फ वाली चीज के साथ जोड़ें। फेवरेट शो सिर्फ ट्रेडमिल पर ही देखूंगा, पसंदीदा मौसीकी सिर्फ वॉक के दौरान सुनूंगा। दिमाग अच्छी आदत को मजे से एसोसिएट कर लेता है। समाजी असर बहुत पावरफुल है। वही आदतें अपनाते हैं जो ग्रुप में आम हो। फिटनेस दोस्त हों तो जिम ज्वाइन करेंगे, रात भर गेमिंग वाले हों तो वक्त पर सोना मुश्किल होगा। इसीलिए वो माहौल मुंतखब करें जहां मतलूबा आदतें आम हों। अल्फाज बदलें, परसेप्शन बदलती है। मुझे वर्जिश करनी है, बोझ लगेगा। मुझे सेहत बेहतर करने का मौका मिल रहा है, ये पुरकशिश लगेगा। दूसरा कानून, आदत को इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि दिमाग खुद खींचने लगे। लॉ 3, उसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। चाहे आदत कितनी भी पुरकशिश हो, अगर मुश्किल है तो दिमाग हार मान जाएगा। इसलिए इसे आसान बनाएं। इंसान कम मुज़ाहमत वाले रास्ते की तरफ जाता है। जितना आसान उतना ज्यादा दोहराया जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कामयाब आदतों का राज परफेक्शन नहीं, रेपिटेशन है। रोज एक पैराग्राफ लिखना एक दिन में पूरी किताब लिखने के ख्वाब से बेहतर है। अब अच्छी आदत आसान, बुरी आदत मुश्किल। किताब पढ़नी है तो किताब बेड के पास, नेटफ्लिक्स कम करना है तो रिमोट दूर या ऐप ही हटा दें। हर नई आदत का पहला कदम सिर्फ 2 मिनट। सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलूंगा, सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा, एंट्री रेजिस्टेंस टूट जाती है। मुमकिन हो तो ऑटोमेट करें, सेविंग्स के लिए ऑटो ट्रांसफर, फिटनेस के लिए ट्रेनर या बुकिंग्स, ताकि वापसी मुश्किल ना हो। तीसरा कानून, फ्रिक्शन कम करें, छोटे कदमों से शुरुआत करें। लॉ 4, उसे तसल्ली बख्श बनाएं। अगर दिमाग को फौरी खुशी ना मिले तो आदत कायम नहीं रहती, इसलिए फौरी रीइंफोर्समेंट दें। मोबाइल चेक करना या चॉकलेट, फौरी मजा। वर्जिश, बचत, देर से इनाम। हल है अच्छी आदत के फौरन बाद छोटा इनाम। जिम के बाद हेल्दी स्मूदी, एक बार पढ़ने के बाद छोटी ट्रीट। अपनी प्रोग्रेस को नजर आने वाला बनाएं। कैलेंडर पर हर सक्सेसफुल दिन का निशान। जब चेन लंबी होती जाती है तो सेटिस्फैक्शन मिलती है और दिल नहीं चाहता कि चेन टूटे। डोंट ब्रेक द चेन। चाहे थोड़ा करें, दिन मिस ना हो, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। अक्सर इनाम सोशल होता है। प्रोग्रेस शेयर करें, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। अप्रूवल या रिकॉग्निशन एक इनाम की तरह काम करती है। चौथा कानून मुकम्मल, इसे तसल्ली बख्श बनाएं ताकि दिमाग इस रवैये को दोबारा दोहराना चाहे। असल जादू तब होता है जब आदतें आइडेंटिटी से जुड़ जाएं। आम सोच है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, आउटकम्स। जेम्स क्लियर, पहले पूछे मैं कौन बनना चाहता हूं। मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, एक आउटकम। मैं नॉन स्मोकर हूं, ये आइडेंटिटी। फर्क, आउटकम एक हदफ, आइडेंटिटी शख्सियत का हिस्सा। रवैया खुद ब खुद बन जाता है। आउटकम्स आप क्या चाहते हैं, प्रोसेसेस आप कैसे करते हैं, आइडेंटिटी आप कौन हैं। जब आइडेंटिटी दुरुस्त हो तो आउटकम्स और प्रोसेसेस खुद अलाइन हो जाते हैं। छोटी मुसलसल बेहतरी, क्यूमुलेटिव ग्रोथ, इंप्रूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। गोल्स आरजी हैं, मैराथन दौड़ ली तो खत्म, आइडेंटिटी दायमी है। आप रनर हैं तो दौड़ना मामूल बन जाता है। नतीजा, शख्सियत बदलें, छोटी इंप्रूवमेंट्स जारी रखें, सिस्टम्स पर फोकस करें। यूं आदतें ही नहीं, पूरी शख्सियत अपग्रेड हो जाती है। एटॉमिक हैबिट्स का पैगाम, छोटी आदतों को मामूली मत समझें। माहौल और सिस्टम्स डिजाइन करें। आदतों को अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाएं। और सबसे बढ़कर अपनी शख्सियत बदलें। याद रखें, आपके रोज के छोटे फैसले वक्त के साथ आपकी किस्मत लिखते हैं। छोटी आदतें, बड़े नताइज।